हेलो स्टूडेंट्स, आज ईडीडी की जो यूनिट सेकंड है वायरिंग डायग्राम, इसका लेक्चर 6 है आज। और इसका जो लेक्चर 6 है उसमें आज हम पढ़ेंगे ये टाइम डिले ऑपरेशंस, बेल एंड इंडिकेटिंग सर्किट, घंटी और ये संकेत वाला जो संकेत होता है उसका, ओनली लाइटिंग सर्किट एंड ओनली बेल इंडिकेटिंग सर्किट। ये 4 से 5 टॉपिक हैं, इनको आज हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो चलते हैं। पहला हमारा जो है वो है टाइम डिले ऑपरेशंस या टाइम डिले सर्किट। टाइम डिले ऑपरेशंस, अच्छा ये कहाँ भी यूज होते हैं? जैसे कभी कभी एक सर्किट के सापेक्ष दूसरे सर्किट का जो ऑपरेशन टाइम मतलब कि उसको जब चलाते हैं हम, तो उसमें टाइम डिले अथवा बल्ब घंटी के परस्पर जो टाइम मतलब कि ऑपरेटिंग टाइम है उसमें क्या होता है ना कि डिले हमें चाहिए, उसकी आवश्यकता होती है। तो ऐसी सिम नॉर्मल पुश बटन या पुश स्विच के साथ में टाइम डिले रिले या फिर टाइमर का उपयोग किया जाता है। टाइम डिले ऑपरेशन की निम्न प्रकार की कुछ व्याख्याएं हैं या निम्न प्रकार की कुछ मतलब कि आकृतियां जो हम आपको अभी साझा करेंगे। और बता दें कि जैसे मान लो आपने अभी कभी क्या होता है कि आपने अपने घर में स्टार्टर लगाया हुआ है, तो आप जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो उसके जस्ट 10 सेकंड बाद ही वो क्या होता है, स्टार्ट होता है। उसमें एक टाइमर लगा होता है, वो ये देखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जर्क आ रहा है कहीं सप्लाई में, या फिर कहीं सप्लाई का क्या करंट बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं है, या कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, या अंडर करंट तो नहीं है। तो ये सब टाइमर में हो जाता है। और टाइमर जो रिले सर्किट होता है वो उसको अगर सही है तब तो ठीक है, अलाउ करता है उतने सेकंड के बाद। अन्यथा की स्थिति में क्या करता है कि वो तुरंत ही ओपन एनो कर देता है। जो हमने स्विच ऑन किया है ना उसको तुरंत ओपन कर देगा, एनो कर देगा, स्टॉप कर देगा। तो अभी हम आपको कुछ दिखाते हैं इंडिकेटिंग बल्ब का टाइम डिले ऑपरेशन। ये इसमें बना दिया हमने स्विच, ठीक है। अब स्विच के नीचे हम एक टाइमर ले लेते हैं। टाइमर सर्किट ले लिया, ये थोड़ा डार्क रहता है, सही है, ये डार्क रहता है। ये हमारा टाइमर सर्किट है। साथ में ही हमने यहाँ से क्या लिया, एक बेल के लिए ले लिया। अब यहाँ पे ये बल्ब के लिए, पहले बल्ब के लिए देख ले रहे हैं। ये बल्ब हो गया, ये आपका यहाँ पे ये, अब ये यहाँ पे T1 मतलब ये जो टाइम डिले है ना इसका, उसके बाद में ये जब तक आप मतलब ये स्विच ऑन रहेगा, आप जैसे ऑफ कर दोगे ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑन। जैसे अभी क्या है कि ये स्विच है, अब इसमें डिले कब होगा, जब हम इसको भी, ये एनो है, ये एनो है, जब ये क्या हो जाएगा, एनसी हो जाएगा। जब इसको हम इससे कनेक्ट कर देंगे तब सप्लाई आएगी टाइमर में। और इधर जब टाइमर ये मान लो अगर हमने ये 10 सेकंड पे किया तो 10 सेकंड हमें तो इसे प्रेस कर ही रहना पड़ेगा ना। 10 सेकंड के बाद में ये इसको क्या करेगा, सप्लाई कर देगा। ये इस वाले एनो को, अभी ये भी एनो, इस वाले एनो को क्या किस में कन्वर्ट कर देगा, एनसी में कन्वर्ट कर देगा।
फिर क्या होगा, एनसीएम जो कन्वर्टर सप्लाई जाएगी और ये क्या होगा, ये जो बल्ब होगा ना वो ग्लो करने लगेगा। सही है। अगर इस कॉन्टेक्टर के साथ में अगर इसका हम देखें तो देखो सेम यही बनाना हमें। ये कॉन्टैक्ट के कॉन्टैक्ट क्या है, A1 कॉन्टैक्ट है, और A1 कॉन्टैक्ट के बाद में ये आपका यहाँ से तो आप ले आए, इसमें ये कॉन्टैक्टर की कॉइल है। ये T1 है, A1 है। अब ये आपका क्या हो गया, पुश बटन है। ठीक है, ये टाइमर है, कॉन्टैक्टर, ये बल्ब है, ये टाइमर स्विच है मतलब, ये कॉन्टैक्ट है। इस कॉन्टैक्टर का टर्मिनल है A1 है। A2 यहाँ पे यूज हो जाता है जो आप देखते हो नेगेटिव लेते हो तो ये आपको इस तरीके का, जब आप एक बार पुश करेंगे तो ये इंटरलॉकिंग के थ्रू क्या होगा कि ये इसके साथ में आएगा और ये इसको ऑन कर देगा। ये ऑन इसको तब करेगा जाके जब ये मान लो कितना सेकंड हो जाएगा, 10 सेकंड पे है या 30 सेकंड पे है, जितने सेकंड पे ये है उतने सेकंड बाद क्या करेगा, इसको ऑन करेगा। जो ये ऑन हो जाए तब ये आपका बल्ब क्या होगा, ग्लो करने लगेगा। अब ये तो है बल्ब के बारे में। सेम ऐसे ही होगा घंटी के बारे में। किसके बारे में, बेल के बारे में, घंटी के बारे में। तो थोड़ा हम घंटी के लिए भी थोड़ा डिले ऑपरेशन देख लें। ये टाइम डिले ऑपरेशन ऑफ इंडिकेटिव बल्ब, ये क्या है, इसके ऊपर टाइम डिले ऑपरेशन फॉर इंडिकेटिव बल्ब। सही है। और हम थोड़ा उसके लिए देख लें। इंडिकेटिव बेल घंटी होती है, इसके लिए भी सेम टाइमर जो हमने पहले लगाया, और साथ में चेन पे ये नॉर्मल हो गया बिना कॉन्टेक्टर के। ये केवल टाइमर के साथ में है। और हम अगर कॉन्टेक्टर रिले जो लगाते हैं उसके साथ में अगर हम देखते हैं तब देखो
यहाँ पे ये नहीं लगेगा, यहाँ पे हम पुश बटन यूज करेंगे। ये हमने क्या बना दी, बेल बना दी। ये आपको पूरा सर्किट है, ये टाइमर है आपका, ये आपका कॉन्टैक्ट रिले सर्किट है। सही है, ये आपकी बेल है, ये कॉन्टैक्ट है उसका, ये आपका पुश बटन है। आपको इसके अकॉर्डिंग ही अरेंज करना है। अभी हम आपको दिखाते हैं थोड़ा। अभी हम थोड़ा इस पे अभी ऑनलाइन सर्च करके आपको दिखाते हैं। ये बल्ब है, टाइम डिले ऑपरेशन। कितनी देर में ये ग्लो करेगा अगर हम स्विच ऑन कर दें तब। ये भी टाइमर सर्किट लगाना है आपको। टाइमर भी आपको दिखा दें, टाइमर कौन सा होता है। ये टाइमर आपको यूज करना पड़ेगा, टाइमर सर्किट। IC 555 टाइमर।
ये देखो, ये आपका पुश बटन है, यहाँ सप्लाई मिली और ये पुश बटन पे आई। पुश बटन से आप ये देखो टाइमर पे, अब टाइमर बाद में ये बजर बन है, तो ये टाइमर कितने, अगर आप ऑन करोगे ना तो ये कितनी देर बाद ये बीप देगा। तो ये टाइमर में सेट किया हुआ है, ये टाइमर आपको भी सर्किट है, ये डिफरेंट टाइप से आप सेट कर सकते हो। ये देखो फुल पाथ टाइमर, ये आईसी है, ये इसकी पिन है, पिन का ये कंफिग तरह दिया हुआ है रिले स्विचिंग के साथ में। ये आप Hello applications. This is 12 volts timer relay. I have already made a video regarding settings of this module. I will leave a link in the description and in I button. You can watch the settings of this module over there. Today देखना we'll भी just स्विचिंग see कितनी how देर to बाद connect करता है। this ये 200 टाइमर watts light bulb to कंट्रोलर this. These two terminals are DC 12 volts input and this is channel 1. There is no use of this now. These three terminals are of relay. The middle one is common and this is normal close and this is normal open. I have set the timer to 25 seconds. This is the normal light bulb with holder. I have cutted one of the wires from this. First we'll connect this light bulb to normal close. ये टाइमर सर्किट के साथ में कनेक्ट कर दिया। Here I have connected the terminals. Now this plug goes into 220 volts output. Make sure after connecting to 220 volts output, you doesn't touch these terminals because they receive 220 volts electricity. Now I'll connect this to 220 volts. You can see the moment I connected it to 220 volts, the light bulb started glowing. Now I'll switch on this module. आप देख रहे हो ये बिलिंग कर रहा है ना, Now the ये timer has टाइमर begun. लगा हुआ है और ये उसको I have set it to 25 seconds. ये वेरी कर After फ्रीक्वेंसी को वेरी completing कर the रहा है। 25 seconds, the bulb will switch off in this way. Now another 25 seconds is going to complete. Now दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक ऑन एंड ऑफ डिले टाइमर के ऊपर है। दोस्तों मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जो कि इस टाइमर के ऊपर बनाया था जो कि ऑन डिले टाइमर है। दोस्तों इसके ऊपर मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से जानकारी दी थी, जिसके अंदर मैंने आपको इसके अंदर जो नीचे बेस होता है, इसके कनेक्शन कैसे होते हैं, इसको कहाँ पे उपयोग किया जाता है, वो सब मैंने आपको बताया था। और उसी वीडियो के अंदर ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये वाला ऑन डिले ऑफ डिले, ये टाइमर सर्किट लगाए जाते हैं साथ में कॉन्टैक्टर के। अब आप आपको थोड़ा DOL जब पढ़ाएंगे ना तो आप देखना कि वहाँ पे कैसे टाइमर को लगाते हैं, पूरा प्रैक्टिकल आपको टाइमर का देखने को मिलेगा। बस हाँ, यहाँ पे केवल हम ये दिखाना चाह रहे थे कि आपको मतलब टाइमर होता कैसा है और ये कैसे लगाते हैं, ठीक है। ऑफ डिले, ऑन डिले, ये जो आपको इधर जो मेरा ये कर्सर चल रहा है यहाँ पे देखो,
ये मोस्टली ऐसे यूज किए जाते हैं, ये वाले। हेलो फ्रेंड्स, संदीप अगर इसको ऑन करने के कितनी देर बाद लोड कितनी देर तक ऑन रहेगा, कितनी देर तक चालू रहेगा, वह हम इस टाइमर की सहायता से आप 5 को कंट्रोल करना बटस होते हैं, वहां पर कितनी देर के लिए हमारे टाइमर के बारे में आपको ये आपको बता टाइमर देते देखो, हैं। ये तो देखिए दोस्तों, आपको टाइमर सेकंड वगैरह सेट करना है। यहाँ पे आपको दिखाएगा, देखो है ये टाइम रेंज है सेकंड में, मिनट में, आपको जो भी चूज करना पड़ेगा। ठीक है, 3 1 2 स्केलिंग कराना, तीसरा वो टाइम रेंज, चौथा मोड ऑन डिले या इंटरवल देना। तो ये सब आपके ये आगे टाइमर पे आगे दिए हुए हैं। ये 1 2 3 4 नंबर आप देख यदि रहे हो ना, आप यूज कर रहे हैं ये तो आपको भी सबसे पिन पहला सेट करना पड़ेगा जो यहाँ पे। क्राइटेरिया होता है हमारा वो होता है टाइमिंग को लेकर के, कि मतलब कितना टाइमिंग के लिए आप लोड ऑन कर, इसमें मिनट है स्केलिंग इसमें। रेंज आपको इसको पिन सेट करनी है अभी। ये देखो, ये नीचे कर जो मैंने कहा ना 1 2 3 4, यहाँ पे आपको ये 1 2 3 4, 1 2 किसके लिए था, थर्ड में क्या था कि सेकंड और मिनट के लिए ना, और फोर्थ में ये था उसका इंटरवल या फिर डिले मोड। तो ये आपको सारा कुछ करना होता है जो टाइमर आप सेट करते हो। तो क्लियर। अब आते हैं हम अपनी पीपीटी पे आते हैं। ठीक है, तो ये जो टाइमर हमारा, ये टाइमर सर्किट है ना, ये वाला, इसके अंदर कनेक्शंस होते हैं। आपको सेकंड का, मिनट का टाइम डिले है, मोड कौन सा है, क्लियर, रेंज क्या है, ये सारी सिलेक्ट करनी होती है। फिर उसके बाद में आपको ये कॉन्टैक्टर के साथ में कनेक्ट करना होता है। तो आपका बेल है या बल्ब है, कुछ भी है, वो आपका ऑपरेशन में हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट है आपका घंटी तथा इंडिकेटिंग सर्किट, बेल एंड लाइटनिंग सर्किट, बेल एंड लाइटनिंग सर्किट। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे सर्किट, मतलब बहुत सारी चीज, जैसे अपने कॉलेज में या कहीं भी घंटी का यूज किया था कि भाई वहां से दबाते इलेक्ट्रिक है तो सीधा इलेक्ट्रिक का कनेक्शन भी होता है ना, तो उन्होंने वहां से उसको पुश बटन किया या प्रेस किया, और बाहर जो गेट डोर पे ऊपर लगी हुई है वेल, वो वहां पे रिंग करती है। तो इसका कैसा है, या फिर कोई इंडिकेटिंग बल्ब है ऑपरेशन थिएटर वाला या किसी का भी, तो इन सब के कनेक्शन कैसे होते हैं अभी हम देखते हैं थोड़ा वन बाई वन करके। ये काफी बड़ा मतलब लेक्चर हो जाएगा। तो इसमें केवल इंडिकेट पहले देखते हैं कि केवल ओनली लाइटनिंग सर्किट, लाइट इंडिकेटिंग सर्किट। सही है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो लाइट के थ्रू या बल्ब के थ्रू दी जाती है, नॉर्मली पुश बटन या फिर कोई स्विच है उसके थ्रू। और इसमें कुछ पोल के, सिंगल पोल है, मल्टी पोल है, या फिर टू वे स्विच है, इस स्विच के अकॉर्डिंग मतलब कि हम देखते हैं। तो पहला जो है इस ओनली लाइट इंडिकेटिंग सर्किट के अंदर है सिंगल पोल स्विच व्यवस्था, सिंगल पोल स्विच व्यवस्था मतलब अरेंजमेंट। सही है। इसके अंतर्गत अभी हम देखेंगे सिंगल पोल में क्या है कि एक आपका
230 वोल्ट 50 हर्ट्ज का एसी ले लिया ना, यहाँ स्विच ले लिया और यहाँ ले लिया केवल लाइटिंग सर्किट। ये है आपका न्यूट्रल या ग्राउंड। अभी क्या है, ये एनो है, ओपन है, ये एनसी कर देंगे तो ये क्या करेगा, ग्लो करेगा, पहली बात। दूसरा, अगर ये मल्टी वायर का होगा तब क्या होगा कि मान लो ये लाइटिंग सर्किट यहाँ पे है, पहला एक तो आ गया, ये आ गया आपका न्यूट्रल। दूसरा आपका क्या आएगा, फेज। फेज आएगा तो उसके लिए आपको स्विच भी तो लगाना पड़ेगा ना। आपने क्या किया, यहाँ पे स्विच लगा दिया और ये स्विच है आपका। ये अगर एनसी हो गया तब ये करंट फ्लो होगा, एनसी नहीं हुआ तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये ग्लो नहीं होगा। एनसी होते ही क्या करेगा, सप्लाई जाएगी और ये भी क्या करेगा, ग्लो करेगा मीटर। और मल्टी वायर मल्टी लाइन का जब होगा तो आप देखना, ये आपका अब ये क्या बता रहा है कि ये मल्टी लाइन है, मल्टी वायर का। तो ये क्या है, सिंगल लाइन, ये मल्टी लाइन। और ये इसका सिंगल लाइन वायरिंग डायग्राम, सही है। ये केवल किसके लिए है, सिंगल पोल स्विच अरेंजमेंट, सिंगल पोल स्विच अरेंजमेंट, ठीक है। अब दूसरा है टू वे स्विच। टू वे स्विच में क्या है कि आपको, जैसे आपने देखो होगा सीडी वाला और वैसे स्विच होते हैं वो क्या होते हैं, दो से चलते हैं। अभी इसमें क्या है कि एक बल्ब ये है और ये एक और है, आर और जी। अभी क्या चलेगा, अभी कौन सा वाला चल रहा है, अभी सप्लाई कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, तो ये वाला ग्लो करेगा, है ना। ये नहीं, अगर इस पे आएगी तो ये स्विच इधर, ये वाला स्विच इधर से इधर आ जाएगा, तब क्या होगा, तब ये ग्लो करेगा, है ना। अब ये क्या है, एक सिमेट्रिक डायग्राम में। अब इसको अगर हम देखें मल्टी लाइन में करके देखें तो कैसा आएगा, यहाँ पे बना दो एक लाइन और एक बना दो यहाँ। तो देखो ये एक आ गया यहाँ से न्यूट्रल, न्यूट्रल आ गया, और एक आ गया यहाँ से ये फेज, ये इसके लिए आ गया। दूसरा क्या आ गया, ये फिर यहाँ से आ गया, दूसरा इसका न्यूट्रल उठा और यहाँ भी आ गया। तो यहाँ पे एक आर हो गया और एक जी हो गया, ये न्यूट्रल आपका है और ये आपका फेज है। ये यहाँ पे क्या है, टू वे स्विच लगा है, यहाँ पे भी लगा है, ये भी लगा टू वे स्विच, ये भी है एक ही चीज। अब ये सिंगल लाइन डायग्राम या सिमेट्रिक डायग्राम आप देख लो, कैसे आपको बनाना होगा तुम। यहाँ तीन लाइन है, तीन है, दो पे है, दो। तो सिंगल लाइन वायरिंग डायग्राम है। थर्ड इसमें है पुश स्विच अरेंजमेंट।
सही है। तो इसमें क्या होगा, इसमें कॉन्टैक्ट की हेल्प से हम देखो स्विच पुश बटन लगाते हैं। A1 और यहाँ पे एक पुश बटन ले लिया। सही है। साथ ही साथ एक और यहाँ पे पुश बटन है, ये अभी NC है। सही है। यहाँ पे R ले लिया। A2 दोनों लाइट ले ली। ये आपका अरेंजमेंट होगा। ये पुश बटन 1 है। यहाँ पे क्या है, ये आपका पुश बटन है जिसके लिए अरेंजमेंट 1, और यहाँ पे पुश बटन है। ये कॉन्टेक्टर है, ये R लाइट है, ये G है, रेड है या ग्रीन। सही है। ये कॉन्टैक्ट 1 है, ये कॉन्टैक्ट 2 है। सही है। ये आपका ऐसा अरेंजमेंट बनेगा। आगे आपका अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे केवल इंडिकेटिंग वेल इंडिकेटिंग वाला, जो घंटी वाला ओनली वेल, उसमें भी 1 प्लेस से। यहाँ पे तो क्या था कि पुश बटन वगैरह 1 प्लेस 2 प्लेस या 3 प्लेस से आप करोगे, उसके मतलब रिगार्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये लेक्चर अभी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगला लेक्चर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा चीज़ें आएंगी। क्लियर।